और स्टेटमेंट जो बेशक ड्यूरिंग द पीरियड ही रिकॉर्ड हुई है, लेकिन वो एक्सक्लूड नहीं होगी 162 से। क्यों नहीं होगी? कि वो अब देखें ना 162 की 161 की स्टेटमेंट आती है तो वो उसी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो हो रही है उसी में कहते हैं हाँ जी मैंने देखा है वकूआ होते हुए, मैंने ये देखा है, यही इन्वेस्टिगेशन है, यही ऑफेंस है, इसी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये तो उसमें हेल्पफुल है, एड कर रही है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट है जिसका इससे दूर का तल्लक भी नहीं, जो उन्होंने कहा कि जनाब वकूआ इस तरीके से नहीं हुआ, इस तरीके से हुआ है, तो वो तो इस FIR को मान ही नहीं रहे कि ये ऐसे हुई है। वो तो अपना मौक़िफ़ लेकर आ रहे हैं। तो अपना मौक़िफ़ जब लेकर आएंगे तो बेशक वो अपना मौक़िफ़ FIR की शक्ल में जब रिकॉर्ड हुआ उस वक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन तो हो रही थी, लेकिन वो इस इन्वेस्टिगेशन की हेल्प पे तो नहीं आई, वो तो इससे मुख्तलिफ अंदाज में आई है। लिहाजा कहा गया कि ये इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर वो अपना मौक़िफ़ जो लेकर आए जो बिल्कुल डिफरेंट व्यू था, हाँ, अगर वो FIR ना बनती और महज एक स्टेटमेंट ही रहती तो फिर क्या सर 162 की हेड होती? देखे ना वो स्टेटमेंट फिर क्या होती? उनका अपना वर्जन है। नहीं, अपना वर्जन होगा ना, तो अपना वर्जन होगा तो एक्सक्लूड नहीं होगी। यही तो हमने पहले डिस्कस किया। FIR बनने की वजह से, FIR के बनने की वजह से ही, लेकिन ये है क्वेश्चन ये नहीं कि FIR की शक्ल में आई कि नहीं आई, क्वेश्चन ये है कि क्या वो स्टेटमेंट इस इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उसमें किसी तरीके से मुआवनत करती है या नहीं करती। अगर वो कहता है कि जनाब ये FIR या ये वकूआ इस तरीके से नहीं हुआ, इस तरीके से हुआ है, तो उसकी स्टेटमेंट इसकी हेल्पफुल है प्रोसिक्यूशन को। नहीं भी है, मतलब इस बाउंड के वो जो भी मटेरियल होगा, जो भी वर्जन सामने आ रहे हैं, आईओ इस बाउंड के वो उसको लिखेगा, तो लिख लिया उसने, लिख लिया, लाइन पे इन्वेस्टिगेट करे। वो बाउंड नहीं है कि किसी एक लाइन ऑफ एक्शन पे चले। ओहो, वो बात नहीं हो रही। यानी ये जो कॉन्सेप्ट नजर आता है बज़ाहिर वो यही नजर आ रहा है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट जिससे FIR हुई, यानी वो टोटल नया केस बन रहा है, वहां पर वो हिट कर रहा है। वहां पर हिट नहीं होती, अगर नया केस बनना है तो हिट नहीं होती, वहां 162 हिट नहीं होती 162 अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और जहां पर अगर वो नया केस नहीं बन रहा, हाँ, फिर वो एज अ स्टेटमेंट ही कंसीडर की होगी। एग्जैक्टली, देखे ना, क्वेश्चन ये नहीं कि FIR है कि नहीं है, ये तो मैंने एक केस के हवाले से आपको इस कॉन्सेप्ट की बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही बताता रहा है कि जजेस को, पार्टिसिपेंट्स को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये जैसे आपके ज़हन में एक बात आई है तो आई हैव टू क्लियर इट। तो मैंने इसीलिए एक केस की एग्जांपल दी है, लेकिन जो एग्जैक्ट लॉ है उससे पहले हमने डिस्कस किया है, उसमें किसी FIR का जिक्र नहीं है। वो क्या था कि वेयर ए रिपोर्ट नहीं, दस वेयर द सेकंड रिपोर्ट, अब यहां भी सेकंड रिपोर्ट की बात हो रही है। चले उससे पहले आ जाते हैं जो पहली है, क्योंकि उसमें हो सकता है रिपोर्ट की बात ही हुई हो, लेकिन ये जो ओरिजिनल आई है, ये जो 1940 में, ये क्या कहती है जो ओरिजिनल है, The phrase in the course of investigation was considered, the word in the course of, in the context of section 162 import that the statement, not the report, that the statement must be made as a step in the pending investigation to be used in that investigation. तो ओरिजिनली जो बात कही गई है वो स्टेटमेंट की बात कही गई है। जो सुप्रीम कोर्ट हमारी का केस था वो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं थी, FIR की बात थी, लिहाजा उन्होंने FIR के कंटेक्स्ट में कहना था। और जो इसके बाद इलाहाबाद वाली आई है उसमें भी कोई रिपोर्ट होगी, लिहाजा वहां भी रिपोर्ट की बात कही गई। तो प्राइमरीली रिपोर्ट की शक्ल में हो, स्टेटमेंट, बात स्टेटमेंट की है, क्योंकि 162 डज नॉट से FIR, 162 डे स्टेटमेंट। तो क्या स्टेटमेंट है इन द पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन या इंडिपेंडेंट है? जी सर, वैसे भी FIR में जो वर्ड है इंफॉर्मेशन का यूज हुआ है। यस। अदरवाइज अगर FIR को भी इंफॉर्मेशन के बजाय हम स्टेटमेंट यूज करें, इट इज अ स्टेटमेंट। तो 162 कहता है कि इस चैप्टर के अंडर जो भी स्टेटमेंट दी है वो साइन नहीं होगी और वो यूज नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। अब क्लियर है? क्यों जी, कोई एम्बिग्युइटी तो नहीं आप लोगों को?
फिर यही सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी जो थी फिर 63 में फॉलो की गई, शायद इससे पहले भी है कोई, नहीं नहीं यही है। In this case also the accused named in the FIR lodged a counter report, ये भी केस हुई है। Half an hour after complainant's report, on the basis of Shaman's case, वो जो Supreme Court, it was held that the counter report lodged by the accused could be used against him, although not as substantive piece of evidence made otherwise than in the course of investigation. फिर 1980 पेशावर में भी फॉलो किया गया इसी को, वहाँ भी इत्तेफाक से FIR थी। तो ये तीनों जजमेंट्स जो हैं ये FIR के हवाले से हैं, और जो एक इंडिपेंडेंटली बाद में एक और FIR जो है वो दर्ज हुई। Not a substantive piece of evidence, ये एविडेंस नहीं है, लेकिन अब होता क्या रहा है, मैं केसेस आपसे डिस्कस करूंगा अभी, कि जैसे आपने कहा एग्जिबिट होगी, एग्जिबिट हो गई और आपने अपने आप को करेक्ट किया जब मैंने कहा तो कि नहीं जी सिर्फ वही पोर्शन जो कन्फ्रंट किया गया, लेकिन स्टेटमेंट तो सारी की सारी आ गई, रिकॉर्ड पर आ गई ना वही स्टेटमेंट। अब लीगली तो एविडेंस उसमें से क्या है, वो पोर्शन जो कन्फ्रंट का है, और जब जज उसको आप देखेंगे जब करेंगे तो उसको या तो आप लिखेंगे A to A, B to B, ताकि स्पेसिफाई हो जाए ना कि ये पोर्शन जो है, या उसको मार्क करेंगे एनसर्कल करेंगे या अंडरलाइन करेंगे, दो भी तरीका है। नॉर्मली जो हम करते रहे एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर वही था कि A to A, B to B, just to specify. That is what is evidence. ना उससे ऊपर वाला हिस्सा ना उसके नीचे वाला हिस्सा, एग्जिबिट लगा है तो सिर्फ इसका लगा है, लेकिन समझा जाता है कि पूरी स्टेटमेंट पर आ गया। लिहाजा जब जज साहब इस्तेमाल करते हैं, अक्सर केसेस आए तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट को एग्जिबिट समझते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, ये भी गलत है। एक सेशन जज साहब तो इस हद तक गए कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन को कहा कि तुम एग्जिबिट करवा लो इनको, तो उन्होंने एग्जिबिट कर ली। तो ये तो फिर a statement recorded by the police during investigation is not at all admissible in evidence, and the proper procedure is to confront the witness with the contradiction made when examined and then ask the IO to prove it. अब आएगा जो आप पूछ रहे थे ना बार बार के प्रूव कैसे करेंगे, आप अब उसकी तरफ हम जाने लगे हैं। Statement made by witness in the course of investigation cannot be used as substantive evidence. But on account of sheer ignorance, it used these statements in favor of prosecution in utter disregard to the provisions of section 161, as such statement could be used only for the purpose of contradiction under article so and so. ये है PLJ 2009 C क्रिमिनल जिसमें एग्जिबिट ही करवा दिए जज साहब ने। We note that the learned trial court has even permitted the prosecution to get exhibit the statements of certain witnesses recorded under section 161, which was not permissible under the law, because such statement ultimately क्या हुआ, we throw those exhibits out of consideration. तो कितनी मतलब है कि भाई एम्बैरसमेंट की बात होगी अगर जज साहब के लिए, अब तो वो खैर रिटायर हो गए, लेकिन एक ऐसी यानी एक पीस ऑफ एविडेंस हमारे लिए दे गए। PLD 2013 लाहौर, इसमें फिर यही कहा गया
statement and second one recorded by police cannot be utilized as substantive evidence if duly proved. नहीं जी, अब आपने जो पूछा था, यहां कहा जा रहा है कि अगर एक स्टेटमेंट जिसको आपने यूज करना है 161 की, तो इफ ड्यूली प्रूव्ड, तो इफ ड्यूली प्रूव्ड का मतलब यह है कि वो स्टेटमेंट कोई जेन्युइन नहीं समझी जा रही लॉ में और उसको हर सूरत में आपको प्रूव करवाना है। प्रूव करवाने का तरीका क्या है? और इसमें यह भी है कि अगर वो कहता है जी मैंने नहीं लिखी या मैंने नहीं लिखवाई या मुझे नहीं पता मैंने कहा था कि नहीं कहा था या मेरी मेमोरी अब मेरा साथ नहीं दे रही, तो इसको कहते हैं कि सबसे पहले तो उसको पूछो प्रूव करवाने के लिए कि क्या ये जो स्टेटमेंट तुमने वहां दी थी, क्योंकि देखें जो स्टेटमेंट उसने कोर्ट में दी है उससे कंट्राडिक्शन करवानी है हमने, और जो 161 की है उसको प्रूव करवाना है। तो जब आप देखते हैं कि इसने कोई बात वहां कुछ कही है यहां कुछ कही है, तो आप कहेंगे कि भाई मियां क्या तुमने ये बात जो यहां कही है वहां कही थी, आईओ को पास बताई थी? अगर वो कहता है जी मैंने नहीं बताई थी, या कहता है जी मैंने बताई थी, जो ही कहेगा ना, तो फिर तो वो स्टेटमेंट, अगर वो कहता है जी मैंने ऐसा नहीं कहा या कहता है जी मैंने कहा है, तो स्टेटमेंट अगर तो वो मान जाता है कि ये बात मैंने ऐसे ही कही है जैसे मैंने आज कही है, तो स्टेटमेंट तो प्रूव हो गई। लेकिन अगर वो कहता है जी मैंने नहीं कहा या मेरी मेमोरी साथ नहीं दे रही, तो फिर आप उसको कंट्राडिक्ट करवाएं कि ये तुमने वहां ये कही थी बात, जब जिसकी कंट्राडिक्शन हो रही है। और अगर अब यहां पर आपने लॉ की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी, अब बात अधूरी रह गई, इसको प्रूव कैसे किया जाए? तो प्रूव करवाने के लिए फिर आईओ जो है वो आएगा अल्टीमेटली। और एज यू नो, अगर आपने ट्रायल कुछ किया है या किसी को करते हुए देखा है, आईओ हमेशा एंड पर आता है, और जब एंड पर आता है प्रोसिक्यूशन के गवाह के तौर पर, तो उससे ये बात कहलवाई जाती है कि मैंने गवाहन के बयान मनोवन लिखे थे जो उन्होंने मुझे दिए थे। और फिर आप अगर चाहें तो आईओ से स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं कि क्या गवाह ने ये बात वहां तुम्हें बताई थी कि नहीं बताई थी, तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगी। ये अक्यूज पूछ रहा है ना भाई, अक्यूज पूछ रहा है। अभी मैं बताता हूं आपको। पहले तो बात यह है कि इफ ड्यूली प्रूव्ड का मतलब क्या है। इन द प्रोवाइजो टू सेक्शन 162 straightway, and that the officer being before whom the statement is said to have been made should ordinarily be examined, as to any alleged statement that is relied upon by the accused for the purpose of contradicting a witness. In other words, there is no presumption as to the genuineness of the statement. अब अगली बात है कि प्रोसीजर क्या है, प्रूविंग का प्रोसीजर क्या है। अब जरा गौर से आप सुनते रहें। The proper procedure to prove the statement would be to ask the witness first whether he made such and such statement before the police officer. सबसे पहले तो ये पूछे। If the witness returns the answer in the affirmative, कहता हाँ जी, the previous statement in writing need not be proved, and the cross-examiner may, if he so chooses, leave it to the party who called the witness to have the discrepancy, if any, explained in the course of investigation. If, on the other hand,
the witness denies having made the previous statement attributed to him or states that he does not remember having made any such statement, and it is desired to contradict him by the record of the previous statement, the cross-examination must read out to the witness the relevant portion. ठीक है, ये बाद में दे देना. The statement in court which are alleged to be contradictory to a statement in court and give him an opportunity to reconcile the same if he can. It is only when the cross-examiner has done so that the record of the previous statement becomes admissible in evidence for the purpose of contradicting the witness and can then be proved in any matter permitted by law. मतलब यह है कि सबसे पहले पूछें कि भाई ये जो आपने स्टेटमेंट यहाँ दी है वहाँ दी थी, तभी कंट्राडिक्शन होगी ना. और अगर वो कहता है कि दी थी तो फिर तो प्रूव करवाने की कहते हैं जरूरत नहीं है, और कहते हैं नहीं दी थी या मुझे याद नहीं, तो फिर वो उसको बताएंगे तुमने ये कहा था. यही बात आगे किसी और अथॉरिटी में भी आई है. When a particular statement or assertion in the statement under section 162 is put before the witness, and if the witness admits having made it, that assertion or spoken that sentence, the assertion of the sentence is proved and nothing further remains to be done. If he denies or does not remember having made the assertion or spoken the sentence, the station officer will have to be called to prove that he made or spoke it. सबसे पहले पूछें क्या तुमने स्टेटमेंट दी? दी. It is proved. कहता नहीं दी या मुझे याद नहीं, तो फिर उसको पुट करें और फिर आईओ से उसको प्रूव करवा लें. वो प्रूविंग बाद की बात है. इसमें सर बेसिक क्वेश्चन ये है कि उसने तो कही ये था कि उसने जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है इन्वेस्टिगेशन का, उसने खुद से एक चीज कार्बोरेट कर दी है, तो उसको बुला के सिर्फ ये कहलवा देना कि जी हाँ इसने स्टेटमेंट दी थी, तो क्या वो प्रूव हो जाएगी? फिर यही कहते हैं, वो तो कुछ भी कहेगा. फिर ही होगी ना. देखे ना, इस तरीके से तो हर गवाह कहेगा यदि मैंने नहीं दी. तो ये उस सिचुएशन के लिहाज से यहां कहा जा रहा है. तवातर से कंसिस्टेंट व्यू है. आगे भी अथॉरिटीज यही आएंगी जिसमें यही कहा कि सबसे पहले पूछो कि तुमने ये कहा है, और अगर वो कहता है जी हाँ ने मैं कहा है तो प्रूव्ड है. यानी कि पुलिस की राइटिंग को सर यहाँ वेट दी जा रही है. दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है. लेकिन वो अपनी राइटिंग से तो हट नहीं सकता सर. इधर भी मतलब उसने खुद लिखा हुआ है, तफ्तीशी अफसर ने साइन भी खुद किए हैं, वो तो किसी सूरत नहीं कहेगा कि इसने नहीं दी स्टेटमेंट. जाहिर है, पर नहीं कहेगा. ठीक है, यही व्यू है. और ये एक अथॉरिटी में नहीं है, बार बार यही आएगा. When a witness makes a statement in court contrary to a statement to the police, he is asked whether he made such a statement to the police. यहाँ भी यही 59 में भी यही कहा जा रहा है. If he admits, no further proof is necessary. If he does not admit or says he does not remember, his prior statement to the police contradictory to it may be marked, and then his prior statement to his deposition may be marked then and there and proved by the IO when the letter goes into the box. यही सारा व्यू है, यही कह रहे हैं. 1985, Odisha. The witness should first be asked whether he made such a statement before the police. If he admits, the matter ends. If he denies or pleads failure of memory or gives evasive answer, यही बात सारी आ रही ना. evasive answer नहीं है
हर चीज क्लियर आ रही है। The relevant portion of his previous statement contrary to his statement in the court must be recorded in order to give him an opportunity to reconcile or explain the same. Thereafter the previous statement becomes admissible and can be proved in any proper way. The practice generally followed is to admit it subject to the proof by the police officer. क्योंकि दरमियान में हम नहीं बुला सकते कि आओ भाई इनकन्वीनियंस होगी। AIR 39 Lahore, there is no duty cast upon the counsel who wishes to cross-examine a witness by putting to him previous statement first to prove, पहले prove नहीं करनी। Article 140 has to be read subject to section 162 and quite clearly indicates that the intention of the witness is to be called to the previous statement before the writing is to be proved. अब जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं ना पहले अथॉरिटी में, वो कहता है कि पहले आप उससे पूछें कि स्टेटमेंट दी है। अब अगर वो कहता है कि नहीं तो उस वक्त 162 तो कहता है कि इसको प्रूव करें, 140 कहता है कि नहीं अभी नहीं प्रूव करना, पहले उसको कन्फ्रंट करो, उसको पुट करो, फिर प्रूव करवाओ। लिहाजा यही कहा जा रहा है कि अगर वो डिनाई करता है, अगर वो इनकारी है, अगर वो इवेसिव रिप्लाई देता है, अगर कहता है कि मेरी मेमोरी मेरा साथ नहीं दे रही, तो फिर वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उसको पहले पुट करो, और जब आप पुट कर लेंगे तो उसको आप मार्क कर लें। अब जब आईओ आएगा तो उससे पूछेंगे या वो कहेगा कि ये इसने स्टेटमेंट दी थी, फिर वो स्टेटमेंट जो है वो प्रूव भी हो गई और कंट्राडिक्शन भी प्रूव हो गई। अब है the intention of the witness is to be called to the previous statement before the writing can be proved if the witness admits, ये कहां चली गई, there is no duty, ये भी हो गया। The previous statement alleged to be contradictory should be put to the witness, देखें consistently यही व्यू आ रहा है, to the witness for admission or denial, and he or she is given an opportunity of offering an explanation of how is it that on a previous occasion he or she made the contradictory. Object यही है कि आपने जो कुछ कहना है वो कह रहे हैं। If the witness admits having made that statement, the most convenient method for the court is to include the actual words found in the diary or part of the. If the witness denies having made such a statement, the actual words which are to be subsequently proved must be shown to be witness, and the passage which will be ultimately have to be proved should be marked and given a number. When in due course the IO is called as a witness, he may be asked to refer to his diary, compare the statement recorded there with the copy, and prove that the statement which has been put to the witness was made by him, that witness, in the course of investigation. If this procedure is not followed, contradictory statement in a diary cannot be referred to in arguments by the counsel. लेकिन मैं आगे आपको दो अपने, एक सुप्रीम कोर्ट की, एक फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट आपसे शेयर करूंगा, जिन्होंने कहा है कि आपको कंट्राडिक्शन करवाने का कोई तरीका नहीं पता कि क्या करना है। ये हैं जो साइटेशन हैं जो हमें बताती हैं कि क्या तरीका है प्रूफ का और बाकी का। रिपोर्ट resort to article 140 would only be necessary if the witness denies. देखें ना, वही तसलसल में बात हो रही है कि 140 की तरफ जाएंगे जब डिनाई करेगा, और अगर वो एडमिट कर जाए तो फिर 140 की जरूरत नहीं है आपको। Resort to 140 would only be necessary if the witness denies that he made the former statement. In that event, अगर वो डिनाई करे तो फिर क्या करना है? It would be necessary to prove that he did. And if the former statement was reduced to writing, then Article 140 requires क्या, that his attention must be drawn to those parts which are to be used for contradiction. लेकिन ये कब जाएंगे हम 140 में? When he would deny or when he would give evasive reply. और अगर admit कर जाए तो 140 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। But that position does not arise when the witness admits the former statement. In such a case, all that is necessary is to look to the former statement कि वो कहाँ गया, क्या कहाँ गया. So whether लुबे लबाब अब तक का यही है, अगर वो admit कर जाए
yes I made it, that is proved. कोई फर्दर प्रूविंग की जरूरत नहीं है. प्रूविंग की जरूरत है जब वो डिनाई करे, फिर आप 140 की तरफ जाएंगे और 140 कहता है कि पहले उसको पुट करो फिर उसको प्रूव करो. और जब आप पुट करेंगे कि तुमने ये कहा था, ये तो 140 की कंप्लायंस हो गई, अब बात रहेगी उसकी प्रूविंग की, तो वो प्रूविंग करेंगे हम आईओ से. If when asked whether he made a certain statement to the police, the witness admits having made it, no difficulty would arise. In such a case, the statement is proved by the admission of the maker, and it can therefore be put to him, which will be a strict accordance with so and so. So this is an admission. An admission need not be proved. This is any basic law. But if the witness denies having made the statement, it can only be proved by the police officer who recorded it, but that officer cannot be called in the middle of the cross-examination of the witness just to be asked that one question. Nahi, end par aayega. In a case, therefore, where the witness denies having made the statement, it has got to be put to him before it is duly proved. और यही requirement है Article 140 की. It will appear that Article 140 proof of the statement follows the putting of it to the witness. पहले put करें फिर proof करें. Section 162 कहता है कि पहले prove करें फिर use करें. लेकिन चूंकि रेफर कर रहा है 140 को, तो फिर वो अप्लाई प्रिवेल करेगा. और वो कहता है कि पहले कंट्राडिक्शन करें फिर प्रूव करें. It is curious that 162 of the code says that a previous statement to the police can be used to contradict a witness if duly proved, and at the same time refer the mode of contradiction to Article 140, which seems to place the use for the purpose of contradiction before the actual proof. So this is the difference between the two. The proper method is to ask the witnesses whether they had made before police statements to such effect, quoting usual words used at the end of the examination of the IO. He should be asked to state with reference to his case diary if the witness made such and such statement. क्या clear हो गई है point भाई? हाँ. कि अगर accused कहता है कि जी मैंने ये statement नहीं रिकॉर्ड करवाई थी, आईओ कहता है कि उसने ये रिकॉर्ड करवाई थी, फिर इसके ऊपर तो इंडिपेंडेंट एविडेंस आनी चाहिए ना. फिर उसके सिर्फ कह देने से कैसे प्रूव हो जाएगा ये? आगे भी एक साइटेशन में है. मैं कि अक्यूज की बात नहीं है भाई, बात स्टेटमेंट विटनेस की है. फिर आप कंफ्यूज लेके अक्यूज की जो स्टेटमेंट नहीं हो रही. आगे एक अथॉरिटी में है, आईओ को बुला लें. अगर वहां कोई और बंदा बैठा है उसको बुला लें. कोई और एविडेंस आपके पास है वो ले आए. ये नहीं कहा गया कि सिर्फ आईओ ही है. आपकी बात वो है कोई भी एविडेंस ले आए जिससे आपने प्रूव करवानी है. अगर आपको आईओ पर एतबार नहीं है तो फिर और ले आए, वो भी है किसी में. लेकिन प्राइमरीली जो बात हम शेयर कर रहे हैं वो ये है कि पहले सबसे पहले क्या कहें, डू यू एडमिट? इफ ही सेज यस, फिर क्या है? फिर भी प्रूव करने की जरूरत है? नहीं. अगर वो डिनाई करता है फिर हम 140 की तरफ जाएंगे. और 140 क्या कहता है? 140 का जो सेकंड पार्ट है वो अप्लाई होता है. If it is intended to contradict him by the writing, his attention must be called to those parts before it is proved, which are intended to be used for the purpose of contradiction. यहीं पर ही वकला हजरात हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर नहीं ऑब्जर्व करते. जी भाई, फिर जजेस को अगर असिस्टेंस नहीं प्रॉपर मिलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? प्राइमरीली तो या आप इतने क्लैरिटी माइंड वाले हो जाएं कि उनको भी समझाने लगे. मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि यहां 161 के लिहाज से आपके जेलों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. इतनी लेंथी हमने डिस्कशन की है एक सेक्शन पर, सिर्फ एक सेक्शन पर. पूरी किताब लिखी जा सकती है इस पर. दिस स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस कैन ऑर्डिनरीली बी प्रूव्ड. अब ये बताता है कि किस किस तरीके से. एडमिशन ऑफ द विटनेस दैट ही मेड द स्टेटमेंट, ऑलराइट, और बाय द एग्जामिनेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु रिकॉर्डेड इट.
If the later course is necessary in order to avoid delay, there can be no objection to allowing cross-examination subject to subsequent proof of the statement. In section 162, the word any part of such statement, if duly proved by lay emphasis on the necessity of proving it, they do not refer to the writing. ये और बात कह रहा है, राइटिंग की बात नहीं है, वो स्टेटमेंट की बात है. अब आइयो सिर्फ वो कहता है जी मैंने लिखी थी, नहीं, वो कहते हैं सिर्फ लिखनी नहीं है, क्या एक्चुअली ही सेड इट, ये होना चाहिए. In other words, what is required is that contradiction must be established by proving that the part of recorded statement used for the purpose of contradiction a witness actually represent what was said by him, not that what was written by him. It is not sufficient merely to prove the writing as contemplated by Article 140, for proof of the writing alone does not show that the witness actually made the statement by which it is sought to contradict him. The ordinary method of proving the previous statement of a witness by which it is sought to be contradict him is when the witness is confronted with his alleged previous statement to elicit from him an admission that he made it. यही ये अक्सर गवाह तो ये कहते हैं कि हमने बताया था, तफ्तीशी अफसर ने नहीं लिखा. तो इसमें आप स्टेटमेंट तो वो अपनी ओरल साबित कर रहा है, ना कि रिटन. यहाँ हम बात कर रहे हैं जब कंट्राडिक्शन की है कि वहां कहा गया, अब यहां कहा गया, वहां कुछ कहा गया, यहां कुछ कहा गया. ठीक है, वो जो है ना कि मैंने कहा था उसने नहीं लिखी, वो ओमिशन की बात है. एनीथिंग विच यू ओमिटेड टू से, वो कहता है जी मैंने कही थी इसने नहीं लिखी, तो ओमिशन एक अलग टॉपिक है हमारा, उसको भी हम डील करते हैं. ओमिशन जिसको हम हमारी अदालतों में कहा जाता है ही मेड इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट एंड ओमिशन वो एक अलग अलग सिचुएशन है. यहां जो स्टेट में कंट्राडिक्शन है, अब आपने जो बात कही ना वो इस अथॉरिटी में है, ये जरा नोट फरमा लें. AIR 1945 कलकत्ता 159 जो कहती है कि कैसे साबित करना है. When the witness, एक तो वो हो गया. दूसरा है to call the IO and obtain evidence from him to the fact that he recorded statement in the diary. और तीसरा क्या है? Adduce any other legal evidence. Any, यही आप कह रहे थे ना, वो भी permissible है. In order to establish the fact that the alleged previous statement was made. Admit करवा ले, नहीं करता, IO से करवा ले, उस पर भी तसल्ली नहीं, तो फिर और एविडेंस ले आए. इजाजत तो उसकी भी है. In every case, when a witness is confronted with a portion of his police statement which he repudiates, the police officer recording the statement should be questioned specifically with regard to the portion of the statement. The practice of merely asking the police officer perfunctorily whether a particular document represents the witness statement, वो कहते हैं ये तरीका सही नहीं है. एग्जैक्ट पूछें क्या है. हमारी अदालतों में तो ऐसा मैंने नहीं तो देखा. Emperor, in actual practice, the written record of the witness statement is generally put to him on an undertaking. अब यह है कि कैसे prove किया जाएगा of the prosecution to call the IO to prove the statement because it is inconvenient to prove each statement separately, so that the general practice is to call the IO at the later stage of the trial when he proves the written statement which have been put to the witnesses. Formal proof prior is not essential. Subsequent, पहले confront करें, फिर in the manner provided. अब ये देखें आर्टिकल 140 के दो हिस्से हैं. Cross examination as to previous statement. A witness may be cross examined as to previous statement made by him in writing or reduced to writing and relevant to the matter in question. हमारा जो part है वो ये है, but यहाँ से if it is intended to contradict him by the writing, his attention must before the writing can be proved be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradiction. अब इस पर हमारे पास टाइम थोड़ा है. प्रोसीजर
Reading section 162 and one finds that the proper way of contradicting the witness is by drawing his attention to the particular portion कि क्या आपने ये कही है बात, ये है तरीका. When a witness is confronted with a portion of his previous statement which he repudiates, the police officer recording the statement should be questioned specifically with regard to that portion. It is not permissible under the law to make use of the entire statement. Entire statement नहीं, सिर्फ that particular portion. जी? वो अभी आते हैं उधर, अभी आते हैं. ये है दो अथॉरिटी PLD 1982 फेडरल शरीयत कोड 87. विटनेसेस वर, अब ये कन्फ्रंटेशन वकील साहब ने क्या करवाई है. विटनेसेस वर ओनली आस्क्ड वेदर दे हैड मेड ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस और नॉट. भैया स्टेटमेंट दी थी कि पुलिस ने कि नहीं, बस इतनी बात. None of the witnesses was confronted with the statement actually made before the police, nor was the contradiction, if any, between the statement in court pointed out. The attention of the witnesses was not called to those parts of the statement which had to be used for the purpose of contradicting them, as procedure adopted was not in conformity with the mandatory provision of section 162, read with article 140, held contradictions pointing out had no evidentiary value and could not be taken into consideration. उसमें थी contradiction लेकिन प्रूव नहीं करवाई गई प्रॉपर तरीके से. Nothing doing. You can't make use of it. देखे ना तरीका है. सबसे पहले क्या कि स्टेटमेंट दी, एडमिट कर लिया, प्रूव्ड हो गई, एडमिशन हो गई. अब डिनाई करता है, फिर पर्टिकुलर पोर्शन उसको पुट करें. और जब पर्टिकुलर पोर्शन आप पुट कर रहे हैं तो 140 की कंप्लायंस कर दिया आपने. अब वो जवाब जो भी देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो क्या देता है, कंट्राडिक्शन प्रूव हो गई. अगर आप पुट नहीं करते दैट स्पेसिफिक पोर्शन, उसको वजाहत का मौका नहीं देते, तो वो कंट्राडिक्शन कैसे प्रूव होगी. अब आप कह रहे हैं कि जनाब ये स्टेटमेंट 161 हो, इन्होंने कहा क्या कि जनाब ये देखिए उसकी स्टेटमेंट पढ़े और 161 की स्टेटमेंट पढ़े, ये कंट्राडिक्टरी है कि नहीं. हाँ बिल्कुल है, लेकिन तुमने क्या तरीका अडॉप्ट किया, तरीका तो तुमने अडॉप्ट नहीं किया. तो ये कंट्राडिक्शन जो अब पॉइंट आउट कर रहे हो इस तरीके से, ये तो कोई कंट्राडिक्शन प्रूव नहीं होती. PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट, the police statements were not put to the witness in the proper manner so as to confront them in accordance with law. If at all there were noticeable conflicts, the only explanation offered by defense that it was a practice not to invite attention of the witnesses to properly mark exhibited documents or parts thereof. या प्रैक्टिस नहीं है जनाब. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रैक्टिस नहीं की, क्या बात करते हैं, आपको लॉ का नहीं पता. By the Supreme Court to be not in accord with the provisions of section 162 CrPC and article 140, rather it was unfair to the witness of the prosecution and the defense that non-observance of the procedure resulted in failure to afford opportunity to the court. So ये है. अब यहाँ मैंने जो बात अब तक कही है वो ये है कि सबसे पहले पुट करें, यानी उससे एडमिशन करवाएं. कर गया तो कंट्राडिक्शन स्टैंड प्रूव्ड, कोई मजीद प्रूफ करवाने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो डिनाई करता है, इवेसिव रिप्लाई देता है, आपने गलत लिखा है, चलो कुछ भी कहे, कोई भी स्टेटमेंट दे, फिर जो कुछ रिकॉर्ड आ चुका है उसको कन्फ्रंट करें. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 140. फिर जो वो जवाब देता है वो भी रिकॉर्ड पर आ जाए और फिर आईओ से वो प्रूव करवा लें, या कोई और एविडेंस आपके पास है तो वो करवा लें. जब तक ये प्रोसीजर ऑब्जर्व नहीं होगा, कंट्राडिक्शन डज नॉट स्टैंड प्रूव. Only part of statement is to be used. The whole statement is not to be used. An admission whether a contradiction. अब ये
एडमिशन ओमिशन क्या कंट्राडिक्शन है जिसकी आप बात कर रहे थे और जो आपने कही बात, इस पे दो व्यूज हैं। The decision of various high courts in the subcontinent have not been uniform on the question as to whether an omission in a statement recorded by police during IO investigation amount to contradiction or not। ये तहसीलदार सिंह केस में कहा गया कि ओमिशन दो तरह की हैं,